दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स अनकॉइल्ड। नवाब मलिक आखिरकार 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पहुंच गए हैं। आर्थर रोड जेल रवानगी हो गई है उनकी, बिल्कुल वही जहां महीनों से अनिल देशमुख बसते हैं। जैसा मोहित कंबोज ने कहा था, अनिल देशमुख और नवाब मलिक एक ही थाली में खाना खाएंगे, वो सच होता दिख रहा है। दोस्तों, एक ही थाली में खाना खाने का और एक मतलब है कि दोनों सिर्फ जेल में ही नहीं, जेल के बाहर भी एक ही थाली में खाना खाते थे। जैसा मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि दोनों पर यूएपीए नाम का कड़ा कानून लगाया जा सकता है, क्योंकि एक ने कथित तौर पर अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन स्टिक्स रखने वाले सचिन वाजे का साथ दिया है, तो दूसरे ने कथित तौर पर सीधा दाऊद की बहन से ही जमीन खरीदी है। और इसी यूएपीए के डर से यूएपीए कानून लगने से पहले ही जल्दबाजी में नवाब मलिक हिबियस कॉर्पस पिटीशन लेकर मुंबई हाईकोर्ट पहुंचा है। लेकिन एनआईए और ईडी बहुत होशियार है। ईडी ने जिस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पीएमएलए कानून के तहत नवाब मलिक पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की है, उसी पीएमएलए कानून के परिशिष्ट में यूएपीए भी समाहित है। दोस्तों, मतलब जो अपराध यूएपीए के अंदर आते हैं, उनसे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की तहकीकात करना ईडी का पूरा हक है दोस्तों। और आज सबसे बड़ी बात अदालत में जो हुई है वो यही है मुंबई हाई कोर्ट में कि नवाब मलिक के वकील देसाई, उन्होंने कोर्ट में कहा कि पीएमएलए के परिशिष्ट में यूएपीए की मौजूदगी है। और जैसा मैंने कहा था कि नवाब मलिक पर यूएपीए लग सकता है और इसका अंदेशा सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि वकील को भी है उनके, ये इससे पता चलता है। ये अंदेशा होना भी चाहिए क्योंकि वकील ही कायदे कानून जानते हैं। बहरहाल मुंबई हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की है। सुनवाई कई दिन तक चल सकती है, लेकिन नवाब की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि पीएमएलए के अंदर ही नवाब को कुछ इंटरिम रिलीफ या बेल मिल जाए। लेकिन मेरी मानो तो ये नवाब मलिक देशमुख की राह पर निकल चुके हैं। मुंबई हाईकोर्ट में ये पहले थप्पड़ खाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी थप्पड़ खाएंगे, फिर लौट के बुद्धू घर को आएंगे, क्षमा करें घर को नहीं, जेल में जाएंगे और थके हारे देशमुख के पास में बैठेंगे नवाब मलिक, और देशमुख उनसे बोलेंगे, भाई कहा था कोई फायदा नहीं होगा। पीएमएलए 2002 का कानून है और नवाब मलिक पर कथित तौर पर जमीन खरीदी का जो आरोप लगा है वो उससे पहले का है। ये बात बताकर बेल पाने की कोशिश नवाब मलिक के वकील कर रहे हैं। बहस अब इस पर होगी कि क्या इस लैंड डील को 2 दशक तक चलने वाले कंटिन्यूइंग ऑफेंस यानी कि निरंतर चलने वाला अपराध माना जाए या नहीं। अगर वो निरंतर चलने वाला अपराध है तो 2002 से लेकर अब तक वो चलता ही आया है। अगर कोर्ट ये मानता है तो नवाब नहीं छूटेगा, अदरवाइज भी नवाब मलिक के छूटने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एनआईए यूएपीए लेकर बैठा ही है। मुंबई हाईकोर्ट में नवाब मलिक द्वारा फाइल किए गए हिबियस कॉर्पस केस पर सुनवाई हो रही है। स्पेशल पीएमएलए जज रोकड़े ये पहले ही मान चुके हैं कि प्राइमा फेसी ऑफेंस दिखता है। ऊपर से पीएमएलए भी बर्डन ऑफ प्रूफ जिस पर आरोप किए गए हैं उस पर ही डालता है, मतलब नवाब को ही ये साबित करना है कि वो बेकसूर है। वही ये प्राइमा फेसी ऑफेंस यूएपीए कानून के तहत भी किसी को भी जेल में रखने के लिए काफी है और इसमें अदालत भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, ये हो गया अदालती मामला। अब आते हैं इससे जुड़े राजनीति पर, लेकिन उससे पहले ये नवाब मलिक की पुरानी क्लिप देखिए। कुणाच्या बापाचा अधिकार नाही माझ्या राजीनामा मागण्याचा, कुणाच्या बापाचा अधिकार नाही माझ्या राजीनामा मागण्याचा, कुणाच्या बापाचा अधिकार नाही माझ्या राजीनामा मागण्याचा। बहरहाल बीएमसी चुनाव के प्रचार में एनसीपी की तरफ से साक्षात दाऊद ही शिवसेना के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। दोस्तों, पहले तो सिर्फ दाऊद के गुर्गे नवाब मलिक को बचाने वाली शिवसेना मुंबई के लोगों को दिख रही थी, लेकिन अब तो जेल में बैठे बैठे मंत्री नवाब मलिक इस तरह से गुल खिला रहे हैं कि दिन ब दिन मुंबई के लोगों को गली मोहल्ले रास्ते चौराहे पर नवाब के रूप में सिर्फ और सिर्फ दाऊद ही दिखाई देने लगा है। किस लेवल पर नवाब मलिक का समर्थन किया जा रहा है वो जरा देखिए। नवाब मलिक ने पूरी मशीनरी काम पर लगाई है सहानुभूति पाने के लिए। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ नवाब को समर्थन करने वाले पोस्टर और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई जा रही है। नवाब मलिक को उठाया गया, गिरफ्तारी हुई, न्यायालय फिर जेल ले जाया गया। नवाब मलिक हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हाथ ऊपर करके घोषणाएं दे रहे थे। उसके फोटोग्राफ्स होर्डिंग्स पर है। नवाब मलिक को बिल्कुल एक हीरो की तरह पेश किया जा रहा है और वो भी बिल्कुल शिवसेना के नाक के नीचे मुंबई में। इससे यह संदेश जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होने के बावजूद नवाब मलिक को कोई डर नहीं है। मलिक को विश्वास है कि उसका कोई भी बाल भी नहीं बाका कर सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठने को मजबूर है। हर भाजपा नेता इस बात को अधोरेखित करता चला जा रहा है। शिवसेना के मुख्यमंत्री है, फिर भी दाऊद का गुर्गा अभी भी मंत्री पद पर कायम है।
दाऊद का आदमी होकर भी उसका सर ऊंचा है और शिवसेना के आंखों में आंख डालकर देख रहा है वो। एनसीपी के कार्यकर्ता मुंबई के लोगों के सामने जा रहे हैं नवाब रूपी दाऊद को लेकर और सत्ता में बैठे शिवसेना की बेबसी को दिखा रहे हैं। ये क्या कम था कि शिवसेना के नेता सामना के संपादक संजय राउत नवाब मलिक के घर जाकर उनके बेटियों से और सरेआम गुंडागर्दी करने वाले उनके भाई से कप्तान मलिक से मिलते हैं, खुल्लम खुल्ला पुरजोर समर्थन करते हैं नवाब मलिक का और बोलते हैं कि एक साथ लड़ेंगे। मतलब एक तरह से शिवसेना दाऊद के साथ खड़ी है, ऐसा ही परसेप्शन बना रहे हैं लोगों में संजय राउत शरद पवार के कहने पर। अब साफ साफ दिख रहा है कि शिवसेना नवाब मलिक के पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। लोग नवाब मलिक में दाऊद को देखने लगे हैं तो शिवसेना उसी नवाब से हार मानती दिख रही है। शरद पवार के आदमी संजय राउत शिवसेना का नुकसान करते चले जा रहे हैं नवाब मलिक का समर्थन करके। शरद पवार मारो और मरो की स्थिति में है। आदतन शरद पवार का यह स्वभाव है कि खुद का फायदा हो या ना हो दूसरों का नुकसान करते ही है वो। अब नवाब मलिक का समर्थन करना, उसका मंत्री पद साबुत रखना शरद पवार की भी मजबूरी है, क्योंकि नवाब मलिक देशमुख की तरह अगर सारा कच्चा चिट्ठा खोल देंगे तो क्या होगा ये डर है। फिलहाल तो एनसीपी और सुप्रीमो शरद पवार का भी सुप्रीमो दाऊद ही है। नवाब मलिक एनसीपी को लेकर डूबने की आशंका है। ऐसे में शरद पवार खुद के साथ शिवसेना को डुबाने का इंतजाम कर रहे हैं। संजय राउत की आखिरकार शरद पवार से डील हो गई है। एनसीपी के अंदर आने वाला गृह मंत्रालय किरीट सोमैया और उनके बेटे को टारगेट करेगा पुलिस के बल पर। इसके बदले में राउत नवाब मलिक और एक तरह से दाऊद का समर्थन करके मुंबई महापालिका चुनावों में शिवसेना का नुकसान करेंगे। पहले शिवसेना की तरफ से यह कोशिश हुई थी कि शिवसेना का पूर्व प्रवक्ता मुख्यमंत्री का करीबी सचिन वाजे एनसीपी और अनिल देशमुख का ज्यादा लगने लगा था, तो इसका बदला लेने के लिए अब शरद पवार एनसीपी के नवाब मलिक को शिवसेना का बनाने में लगे हैं। नहले पे दहला तो ये हो गया है दोस्तों, आज आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल कनाल और अनिल परब के करीबी सदानंद कदम पर भी इनकम टैक्स ने रेड मारी है। इतना ही नहीं दोस्तों, सचिन वाजे 2.0 बजरंग खरमाटे, इस पर भी आज इनकम टैक्स ने रेड मारी है। जैसे वाजे देशमुख के लिए था वैसे ही खरमाटे अनिल परब का आदमी है। इस पर मैंने जो वीडियो बनाया है वो आपको ऊपर दिखाई देगा, वो जरूर देखिएगा, सब मामला आपको समझ आ जाएगा। अगला नंबर अनिल परब का है, ऐसा इससे प्रतीत होता है आज हुई कार्रवाइयों को देखते हुए। इसको लेकर मैं आगे भी आऊँगा नए वीडियो लेकर। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।